बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 7 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। और आज भी एक्सरसाइज 5.2 में जो बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन बी में डियर्स के फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो जस्ट ये जितने भी दिए हुए हैं डियर्स, इनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है और दो तरह से मालूम करना है, एक फैक्टराइजेशन के थ्रू और दूसरा जो है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो डियर्स, पहले हम नंबर को सॉल्व करते हैं 676 और इसको सॉल्व करते हैं कि डिवीजन मेथड के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने याद रखना है कि राइट हैंड से आपने शुरू करना है और पहले इसका पेयर बना देना है, और यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा तो जस्ट ये साइन आपने या सिंबल यूज करनी है। और अभी इसको क्या करना है डीएस, अभी हमने ये टेबल पढ़ने हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देना है डिवीजन मेथड में, और यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देना है और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देना है। मतलब सेम डिजिट को या सेम नंबर को सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो अभी डीएस यहाँ पर आ जाते हैं तो 1 1 यहाँ पर 1 इससे छोटा है, 2 2 4 इससे 6 से छोटा है, लेकिन 3 3 अगर करते हैं यहाँ पर तो डीएस ये जो है बड़ा हो रहा है और हमें इस 6 से जो है छोटा चाहिए नंबर या डिजिट। तो हम अभी क्या करेंगे, 2 टू द 4 यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। जी हाँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 यहाँ पर लिख देंगे और 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 मिल जाएगा और यहाँ पर इनको भी ऐड कर देंगे, 2 2 यहाँ पर कर देंगे 4। तो डियर्स, अभी क्या करना है, अभी जो दूसरा पेयर है यहाँ पर 76 वाला उसको नीचे लेके आना है। अभी यहाँ पर बन गया 276। तो अभी क्या करना है डियर्स, इस 4 के साथ हमने यहाँ पर एक दफा फिर वही काम करना है, 1 इंटू 1 कर देना है, 4 के साथ 2 इंटू 2 कर देना है और 4 के साथ 3 इंटू 3 कर देना है। मतलब 4 सेम रहेगा और यहाँ पर जो है पेयर यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इनके साथ जो है मल्टीप्लाई देंगे, 4 इंटू 4 और अभी 4 5 इंटू 5 और 4 6 इंटू 6। तो डियर्स 1 1 1 और 1 4 4 41 बन गया, जो यहाँ इससे बहुत छोटा है। 2 2 4 4 2 8 ये भी बहुत छोटा है। 3 3 9 4 3 12। तो अभी और पढ़ते हैं, 4 4 16 4 4 16 1 17। तो अभी ये 176 बन रहा है। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं 5 5 25 और 5 4 20 20 में 2 ऐड करते तो 225 और 6 6 यहाँ पर 36 और 6 4 यहाँ पर बन जाएगा 6 4 यहाँ पर 24 और 24 में अगर 3 ऐड करते हैं डियर्स तो यहाँ पर बन जाएगा 27। तो हम बोल सकते हैं कि डियर्स यहाँ पर 6 और 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 207। और आपने याद रखना है डियर्स कि यहाँ पर अगर टेबल हमने 2 इंटू 2 पढ़ा था तो यहाँ पर लिख देना है 2 और यहाँ पर अभी इस 4 के साथ हमने 6 इंटू 6 मिलाया है तो इसमें से एक 6 यहाँ पर ऊपर लिख देना है। तो बहुत इजी वे से हम बोल सकते हैं कि 676 का जो स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड के साथ वो है 26। और इसी 676 को हमने अभी सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो हम भी जस्ट इसको सॉल्व करते हैं डियर्स। यहाँ पर लिखेंगे 676 और यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 2 का, तो 3 to 6 और यहाँ पर भी 3 to 6, यहाँ पर 8 to 16। किसी भी मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे डियर्स, डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, दोनों में जो है आंसर में सेम ही मिलेगा। और यहाँ पर पढ़ेंगे 1 to 2 और यहाँ पर 6 to 12 और 1 यहाँ पर 9 to 18 बन जाएगा। अभी 13 का टेबल पढ़ेंगे 1 13 13 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 3 13 39 बन जाएगा और 1 13 13। तो अभी डीएस क्या करना है, जस्ट इनके हमने पेयर बना देने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर पेयर बना देंगे
तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि 676 का अगर स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट में अगर लिखे तो इस सिंबल से लिखेंगे 676 का, जो भी इस पेयर में से एक पेयर लेंगे और इस पेयर में से भी एक पेयर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 13 2 13 26 मिल जाएगा। सो डियर्स, आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो भी 26 आ रहा है, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें 26 मिल रहा है। आई होप पहला नंबर जो था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो दिए हुए उनको भी सॉल्व करते हैं। सो डियर्स, यहाँ पर दो नंबर जो दिया हुआ है वो है 169। तो अभी हम जस्ट इसको जो है डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम मेथड अप्लाई के राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पर पेयर बना देंगे और यहाँ पर इसके ऊपर ये सिंबल लगा देंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर सेम मेथड करना है। यहाँ पर 1 into 1 2 into 2 3 into 3 4 into 4, मतलब इन सारों को जो है हमने मल्टीप्लाई देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स 1 है तो यहाँ पर टेबल 1 1 में ही आ रहा है, 2 2 यहाँ पर 4 बड़ा हो रहा है। तो डिवीजन में हमने क्या करना है, या तो बराबर टेबल पढ़ना है या तो उसे छोटा पढ़ना है। तो यहाँ पर 1 1 1 कर देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, और ये जो 1 है यहाँ पर ऊपर भी लिख देंगे, याद रखना है आपने। तो अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर हो जाएंगे 2 और यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो अभी यहाँ पर 6 9 जो है वो यहाँ पर लेके आने हैं जो पेयर में है। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे ये जो 2 दिया हुआ है 2, और यहाँ पर इसके साथ 1 into 1 करेंगे, 2 लिखने के बाद इसको 2 into 2 करेंगे, और यहाँ पर ds 2 लिखने के बाद 3 into 3 करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 1 1 2 1 to the 2, तो आप देख सकते हैं ये से छोटा है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पर 2 into 2 2 into 2 44 बन गया, ये भी इससे छोटा है। तो यहाँ पर 3 3 9 3 2 6, अभी आप देख सकते हैं ये जो टेबल है यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 3 into 3 और यहाँ पर लिख देना है 69। इस 3 में से एक 3 अपने ऊपर लिख देना है और यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 3 6 देन 2 और यहाँ पर 0। और यस, आई होप ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जो हमें मिल गया है डिवीजन मेथड के थ्रू वो 13 मिल गया है, और इसी को जो है 169 को फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर 13 का टेबल पढ़ेंगे। 1 13 13 यहाँ पर 3 लेके आएंगे तो 3 13 यहाँ पर बन जाएगा 39, और यहाँ पर 1 13 13। तो अभी हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट की सिंबल में लिखेंगे 169 और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13, और इस पेयर में से एक पेयर जो है हमने बाहर ले लेना है और यही जो इसका अंश हो जाएगा 13 जो इसका अंश हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी यस, यहाँ पर 3 नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 484। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड में से इनका पेयर बना देना और यहाँ पर ये सिंबल यूज करनी है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो 1 1 1 2 2 the 4, तो अभी 3 3 the 9 1 1 the 1 इससे छोटा है, 4 से छोटा हो रहा है, और 2 2 the 4 इसमें परफेक्ट आ रहा है। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 2 into 2 2 2 कर देंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर इनको कर देंगे ऐड तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये टेबल पड़ा है 2 तो यहाँ पर सेम 2 लिख देना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 84 नीचे लेके आना है, और अभी ये जो 4 है डियर्स, अभी इस 4 के साथ हमने जो है यहाँ पर 1 into 1 कर देना है। तो 1 1 1 1 4 4 और यहाँ पर ये से छोटा हो रहा है तो अभी हमने 4 2 into 2 कर देना है, तो 2 2 4 और 4 2 8। तो आप देख सकते हैं डियर्स बहुत ही अच्छे से आसानी से हमें अंश मिल गया। अगर यहाँ पर 2 into 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 84 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 हमने यहाँ पर लिखा है एक 2 ऊपर लिख देंगे तो अभी 84 में से 84 जाएंगे तो 0। तो हमें मिल गया अंश के इसका जो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवीजन मेथड के थ्रू वो 22 आ जाएगा। और सेम यहाँ पर 484 को अगर डीएस यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे तो भी हमें यही अंश मिल जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 4, और यहाँ पर 1 to the 2 2 to the 4 1 1 to the 2। अभी यहाँ पर हम डीएस क्या करेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 11 11 और 1 यहाँ पर लेके आएंगे तो 1 11 11 और यहाँ पर 1 11 11। तो अभी हमने क्या करना है डीएस 484 यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसके हमें पेयर मिल गए 2 into 2 into 11 into 11। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बनाएंगे 1 पेयर देन सेकंड पेयर। तो अभी हमने क्या करना है
इस पेयर में से एक दो लेने हैं और इस पेयर में से एक 11 लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 11 11 देन 2 11 22। आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर अगर डिवीजन मेथड से या हम फैक्टराइजेशन के थ्रू मालूम करें तो दोनों सूरतों में हमें जो आंसर सेम मिल रहा है। तो डियर्स यहाँ पर 4 नंबर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं 961। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, राइट साइड से इसके पेयर बना देंगे और यहाँ पर अभी हमने जस्ट यही टेबल देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 9 से छोटा है, 2 2 9 4 आ रहा है तो वो भी छोटा आ रहा है, 3 3 9। यहाँ पर हम अगर 3 3 करते हैं डियर्स तो हमें 9 मिल रहा है और 9 में से 9 जाएंगे तो 0 मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर से लेके आएंगे 61। तो अभी इस 6 के साथ हमने ऐड करना है डियर्स 1 into 1, तो हम देख सकते हैं 1 1 1। अच्छा ये जो 3 है यहाँ पर ऊपर भी आपने लिख देना है, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पर 1 1 1 और 1 6 6। तो अभी हम देख सकते हैं अगर इसके साथ हम 1 ऐड कर रहे हैं डियर्स तो हमें इजीली आंसर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो हम बोल देंगे कि अगर इसका हम 961 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू तो वो हमें 31 मिल रहा है। सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 961 का जो है हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू भी जो है मालूम करना है, तो हम यहाँ पर डियर्स क्या करेंगे 31 का टेबल पढ़ेंगे। कितने टाइम पढ़ेंगे? 3 टाइम्स। जी हाँ 1 3 3 3 3 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर अगर 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं यहाँ पर 31 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे हम 31 और 31 का अगर 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 93 मिल रहा है और 3 यहाँ पर इसको दे देंगे तो यहाँ पर भी 31 मिल रहा है तो 131 आ जाएगा और यहाँ पर 131 आ जाएगा। तो अभी हम बोल सकते हैं डियर्स कि अगर इसको अंडर रूट में लिखते हैं 31 मल्टीप्लाई 31 तो इन दोनों पेयर में से अगर एक पेयर ले लेते हैं तो यही जो जस्ट इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई होप बहुत इजी है डियर्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आगे भी जो है सॉल्व करते हैं 4900, तो जस्ट इसको भी डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने दो पेयर बना लेने हैं। अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 4 16 अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा हमें आंसर, तो आगे जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 5 into 5 5 5 25, ये भी इससे छोटा है। 6 into 6 तो 36, ये भी 49 से छोटा है। तो यहाँ पर 7 into 7 कर देंगे तो 7 7 यहाँ पर 49 मिल जाएगा। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 7 7 और इनमें से एक जो है यहाँ पर ऊपर भी लिख देना है 7 7, यहाँ पर बन जाएगा 49 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें आंसर 0। तो अभी यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे और यहाँ पर 2 0 का जो पेयर है वो नीचे लेके आएंगे। अभी डियर्स आपने याद रखना है जब हम यहाँ पर पेयर लेके आ गए तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर 14 इसको डिवाइड नहीं दे रहा। जब भी आप यहाँ पर आपने याद रखना है अगर पेयर यहाँ पर लेके आते हैं 0 का और टेबल नहीं लग रहा है, इससे कोई भी अगर हम नंबर इनमें से कोई भी मिलाते हैं 14 के साथ तो 1 into 1 तो वो भी इससे बड़ा हो रहा है। तो हमने क्या करना है, जब ये एक पेयर यहाँ पर लेके आ गए तो इसके लिए एक 0 हमें ऊपर लगानी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर जब 0 लेके आए तो एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी और एक 0 यहाँ पर भी ऐड करनी पड़ेगी हमें, और जस्ट यही जो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका जो हम बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 70 आ रहा है। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 to 4 और 4 to 8 5 to 10 0 और यहाँ पर 1 to 2 2 to the 4 2 to the 4 5 to 10। और यहाँ पर अभी हम डीएस देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल जो अभी हम पढ़ेंगे वो 5 का पढ़ेंगे 1 5 5 2 5 10 और 4 5 यहाँ पर बन जाएगा 25 5 बन जाएगा 25 और यहाँ पर एक दफा फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर 9 4 49 और यहाँ पर अभी 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 7 7 और 1 7 7। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर हम इसके जो है पेयर बना देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 49 4900 और यहाँ पर इनके पेयर बना देते हैं 1 2, यहाँ पर 2 into 2 और यहाँ पर लिखेंगे 5 into 5 और यहाँ पर लिखेंगे 7 into 7। तो अभी जस्ट इनके पेयर बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर लिखेंगे एक एक पेयर में से 2 लेंगे और इसमें से 5 लेंगे और इसमें से 7 लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 10
और 10 7 कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। आई होप डियर्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी जो यहाँ पर 6 नंबर दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो डियर्स यहाँ पर 6 नंबर जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1089 से मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पेयर बना देंगे और पेयर बनाने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर 10 के लिए टेबल पढ़ना है 1 1 2 2 4 3 3 9, तो यहाँ पर 3 3 9 ही आ जाएगा और यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। इन तीन में से एक 3 यहाँ पर लिख देना है और इनको ऐड कर लेना है। 10 डिफरेंस 9 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 9 और लेके आने। अभी क्या करना है डियर्स, इस 6 के साथ अभी हमने 1 into 1 करना है, 1 1 1 1 6 6, ये इससे बहुत छोटा है तो हमने अभी 6 7 लिखना है, 2 into 2 करना है, 2 2 4 6 2 12, इससे अभी छोटा आ रहा है जवाब। तो अभी हमने क्या करना है, 6 और 3 into 3 कर देना है, तो 3 3 9 6 3 18। तो अभी हम देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर अगर हम 3 into 3 करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 189 का, और इस 3 में से एक 3 यहाँ पर हमने लिख देना है और इनको ऐड कर देना है और यहाँ पर 0 मिल जाएगी। तो आई होप डियर्स इसका जो हमें स्क्वायर रूट मिल गया वो 33 मिल गया, और इसी को है जो हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो अभी 3 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे 3 3 9 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 3 18 3 3 9। अभी 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 3 3 2 3 1 3 और यहाँ पर 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 11 11 और 1 11 11 और यहाँ पर जो है डियर्स हम एक दफा फिर जो 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 11 11। तो अभी हम यहाँ पर लिख देंगे 1089 और यहाँ पर लिखेंगे पेयर्स 3 into 3 into 11 into 11, तो पेयर बना देंगे और इस पेयर में से एक 3 यहाँ पर लेंगे और उसमें से एक 11 यहाँ पर लेंगे और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें जो है 33 ही मिल रहा है। आई होप डियर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।